हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा उमर कैसे बने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज मैं आप सबको हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। अगर बोलने में किसी किस्म की गलती हो जाए तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वह मुझे माफ़ कर दे। मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास रोब था, दबदबा था, ताकत था, कुव्वत थी और बहुत बड़े समझे जाते थे। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा जब रास्ते से निकलते थे तो जैसे माँ अपने बेटे को डराती है ना, वैसे ही जब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा गलियों से गुजरते थे तो लोग अपने घरों में छुप जाते थे। अभी पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, लेकिन हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा जब सड़क पर निकलते तो औरतें भी दौड़ती थी, बच्चे भी दौड़ते थे, बूढ़े जवान सब दौड़कर घरों में छुपने लगते थे। उनका इतना रौब और दबदबा था कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उमर, तू जिस गली में अपने कदम रख देता है तो शैतान भी उस गली से भाग जाता है। यह है हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा का पावर था। लेकिन सवाल यह है कि हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास ये पावर आया कहाँ से। आइए मैं आपको एक वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। इसे सुनकर आप जान जाओगे कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास पावर आया कहाँ से। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा का हुकूमत है और हज़रत उमर कौन से महीने में शहीद हुए हैं। वो महीना है मुहर्रम और तारीख़ है पहली। हज़रत उमर के पास रौब था, दबदबा था, ताकत था, कुव्वत थी। लेकिन सवाल यह है कि यह सब आया कहाँ से। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा की अदालत कायम है, लोग जमा हुए हैं, फैसले पर फैसला, फैसले पर फैसला हो रहा है। इतने में हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा एक सहाबी से फरमाते हैं, जिनका नाम मूसा असारी था, अरे मेरा गला सूख रहा है, ज़रा पानी तो ले आओ। सहाबी एक प्याले में पानी भरकर जल्दी से लेकर आते हैं और हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा फैसले पर फैसला कर रहे हैं। इतने में आप पानी पी लेते हैं और आप खड़े थे। अभी भी अदालत कायम है और फैसले पर फैसला हो रहा है। यह वही हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा है जिनसे पूरा मक्का कांपता है, पूरा मदीना कांपता है। अरे मक्का मदीना तो क्या, उनसे तो पूरा दुनिया कांपता था। ये वही हज़रत उमर है जिन्होंने 22 लाख मरबा पर अकेले हुकूमत किया, यानी कि 3 बर्रे आजमों पर अकेले हुकूमत की। अभी भी अदालत कायम है, फैसले पर फैसला हो रहा है। हज़रत उमर फिर कहते हैं कि मूसा, तूने अभी तक पानी नहीं पिलाया। हज़रत मूसा ने कहा, अभी तो पिलाया था हज़रत, ये नीचे देखिए, ये रहा बर्तन। अचानक उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा का पूरा बदन कांपने लगा और ख्याल आया कि मैंने तो खड़ा होकर के पानी पी लिया है। मेरे अजीजों, ज़रा गौर करना, अब पता चलेगा ये पावर कहाँ से आया। जब हज़रत उमर को ख्याल आया कि मैंने खड़े होकर पानी पी लिया है तो उन्होंने कहा, जाओ जाओ, अब फैसला नहीं होगा, अब कोई फैसला नहीं होगा, इसलिए कि अब क़यामत में मेरा फ़ैसला अल्लाह करेगा। अब किस मुंह से फ़ैसला करूं। जिस उमर ने खड़ा होकर पानी पी लिया उसको फ़ैसला करने का अब कोई हक ना रहा। जिस उमर ने इतना बड़ा गुनाह कर लिया, क्या अब वो तुम्हारा फ़ैसला कर सकता है। जाओ जाओ सब, अब तो क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछेगा कि उमर, तूने खड़ा होकर पानी क्यों पिया था। तो उस वक्त मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। हज़रत उमर वहाँ से उठे और मस्जिद नबवी चले गए और वज़ू किया और 2 रकात सलातुल तौबा पढ़ी और सजदे में रोकर अल्लाह ताला से अर्ज करते हैं। गौर से सुनना मेरे मोहतरम अजीजों, अल्लाह से अर्ज करते हैं कि या मेरे रब, जब से मैंने इस्लाम कबूल किया, अपने नबी के तरीक़ों के ख़िलाफ़ कोई भी काम नहीं किया। अल्लाह, आज मुझसे क्या हो गया। अल्लाह, आज मुझे क्या हो गया था। अल्लाह, आज मैंने क्या कर दिया। खड़े होकर पानी पी लिया
अल्लाह के नबी के तरीक़ों के खिलाफ़ मैंने कभी नहीं किया था। आज मेरे पेट में वो पानी चला गया। अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, उमर अपना सर सजदे से उठाओ और अपनी ज़बान पर उंगली रखो। मेरे मोहतरम दोस्तों, ज़रा गौर करें कि जो चीज़ एक बार पेट में चली गई वापस बाहर नहीं आ सकता है। अल्लाह ने कहा, उमर तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं, अपनी उंगली अपनी ज़बान पर रखो। मेरी इज्जत को कसम, सारा पानी मैं बाहर निकाल लूँगा। अल्लाह अकबर। जब सारा पानी बाहर आ गया तो हज़रत उमर ने कहा, ऐ अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। ऐसे आज तक मेरे नबी के तरीक़ों के ख़िलाफ़ एक लुक़मा भी मेरे पेट के अंदर नहीं गया। आज तूने पानी भी नहीं जाने दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, अब आपको समझ आ रहा होगा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास रोब और दबदबा कहाँ से आ रहा है। तो मैं बता देता हूँ, ये सब नबी की सुन्नतों से आ रहा है। यही उमर जब दिन को निकलते तो सब भागने लगते हैं। एक बार हज़रत उमर जब रात को निकले तो सामने एक झोपड़ा है और उसके अंदर कोई कुरान शरीफ पढ़ रहा है। उस वक्त ये आयत पढ़ रहा था कि कोई आएगा, कोई बचाने वाला आएगा। जब हज़रत उमर झोपड़ी के पास खड़े हो गए, कुरान सुनते गए और सुनते सुनते रोने लगे, यहाँ तक कि सुबह हो गई और सब नमाज के लिए जाने लगे क्योंकि अजान भी हो गई थी। लेकिन हज़रत उमर दीवार का टेक लगाकर रो रहे थे। अब सवाल ये था कि इमामत कौन करेगा। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही कि कोई उनसे पूछे। हज़रत उमर रोए जा रहे हैं। आखिर में इनका बेटा सामने आया और कहा, अब्बा जान, अब कितना रोओगे? आपका चेहरा आंसुओं से भर गया है, आपका दाढ़ी आंसुओं से भर गया है, यहाँ तक कि आपका कपड़ा आंसुओं से भर गया है। हज़रत उमर ने कहा, बेटा मुझे मेरा हाल पे छोड़ दे। जब अल्लाह का पकड़ होगा तब छुड़ाने वाला कौन होगा। मेरे अजीजों, ये पावर हज़रत उमर के पास आया है तो सिर्फ नबी के तरीक़ों से और आखिरत के खौफ से आया है। मेरे दोस्तों, कोशिश करें कि हम भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जैसा बने। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सुनने और कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। खुदा हाफिज।